बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होपलेस मेडिकोस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक की बात करें तो आज हमारा फार्माकोग्नोजी में न्यू टॉपिक है और टॉपिक का नेम है ड्रग्स ऑफ एनिमल ओरिजिन। एनिमल ओरिजिन से हम कौन कौन से ड्रग ऑब्टेन करते हैं, उनमें नंबर 1 पर है शेलैक। शेलैक में आपके पास क्या होती है, ये आपके पास रेजिनस प्रोटेक्टिव सेक्रीशन है। एक लैक इंसेक्ट्स इसे सेक्रेट करता है। कॉमन नेम क्या है उस इंसेक्ट्स के? कॉमन नेम है शेलैक, लैका, कैंडी ग्लेस भी कहते हैं इसको, लैक रेजिन भी कहा जाता है। और इसमें आपके पास गम लाइक सेक्रीशन होती है तो इसको गम लैक भी कहते हैं और ओनली लैक भी कहा जाता है इसको। ये जो इंसेक्ट है आपके पास के रेड कलर का होता है, इसीलिए आप जो है इसको रेड कलर लार्वा भी समटाइम कहा जाता है। और कैंडी ग्लेस इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये रेड कलर का होता है। ज़ूलॉजिकल ओरिजिन क्या है इसका? ज़ूलॉजिकल ओरिजिन की बात करें तो आपके पास इसका ओरिजिन है लेक्सिफर लैकाकर। फैमिली इसकी है लेक्सिडी। हैबिट की बात करें तो ये आपको इसकी कल्टीवेशन मोस्टली मिलेगी इंडिया में और थाईलैंड में। इसके अलावा श्रीलंका, चाइना, इंडोनेशिया और पाकिस्तान में भी इसकी कल्टीवेशन होती है। अब क्या होता है, आप अगर देखें तो इस जो इंसेक्ट है ये आपके पास सेक्रेशंस कहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा आपको मिलती हैं? 2 प्लांट्स पे सबसे ज़्यादा आपको इसकी सेक्रेशंस मिलेंगी। एक आपको मिलेंगी लेग्यूमिनोसी फैमिली के प्लांट्स पे और दूसरी मोरेसी फैमिली के प्लांट पे आपको इसकी सबसे ज़्यादा सेक्रेशन मिलती हैं। लेग्यूमिनोसी फैमिली से के प्लांट इसके होस्ट हैं और दूसरा मोरेसी फैमिली के प्लांट्स इसके होस्ट हैं। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास ये है कि आपके पास यंग लार्वा जो लैक इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके जो लार्वा हैं वो क्या करते हैं, होस्ट पे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, होस्ट पर ये जैसे आप कहते हैं ना किसी चीज़ में धंस जाना, ये भी इसी तरह बार्क और फ्लैशी शूट्स जो होती हैं होस्ट प्लांट की, उनमें ये धंस जाते हैं अच्छे से। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है, जब ये अटैच हो गए हैं होस्ट के साथ तो ये क्या करेंगे, ये सक कर लेंगे सैप ऑफ द होस्ट को। ठीक है, और आपके पास सेक्रीशन स्टार्ट कर देंगे। अब आपके पास सेक्रीशन तो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लार्वा ग्रो नहीं करेगा। लार्वा ग्रो भी करेगा और साथ साथ उसकी सेक्रीशंस भी कंटिन्यू रहेंगी। अब क्या होता है, आपके पास 8 to 14 वीक्स जब गुजर जाते हैं तो वो जो लार्वा होता है वो मेल इंसेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो मेल इंसेक्ट के तौर पर इमर्ज होता है ना तो वो फर्टिलाइज कर देता है फीमेल को, और फीमेल उसके बाद जो मेल इंसेक्ट है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है और आपके पास सिर्फ क्या रह जाती है, फीमेल। अब फीमेल क्या करेगी, फीमेल जो है वो ग्रो करेगी और दोबारा से वो और सेक्रेशंस को और इंक्रीज कर देगी। ठीक है, जब सेक्रेशंस को तब तक वो इंक्रीज करेगी जब तक आपके पास एग लेइंग पीरियड नहीं आ जाता है। आप जब भी ये सारा प्रोसीजर होता है इसमें आपको 2 जनरेशन मिलती हैं लैक इंसेक्ट की, और 2 जनरेशन ही यूज़ होती हैं। और जब आपने अगर पर ईयर 2 क्रॉप्स इससे आपको मिलती हैं, 2 जनरेशन से पर ईयर आपको 2 क्रॉप्स मिलती हैं। ठीक है, अब जब कलेक्शन ऑफ क्रॉप की बात आती है तो आप किस तरह से इसकी कलेक्शन करते हैं, हम कट कर लेते हैं। जो लैग बेरिंग ट्विग्स होते हैं उनको हमने उनकी कटिंग कर ली। कटिंग किससे करते हैं, हम इसकी कटिंग करते हैं कर्व्ड नाइफ से। ठीक है, किससे कटिंग करते हैं, इसकी कर्व्ड नाइफ से इसकी कटिंग की जाती है। अब इसको स्क्रैपिंग इसकी कर ली, आपको तब जो लैक मिलता है उसको हम कहते हैं स्टिक लैक। क्योंकि स्टिक लैक उसको इसलिए कहते हैं, वो जैसे कोई गम नहीं होती, चिपक जाती है कोई चीज़ आपके साथ स्टिक हो जाती है, इसलिए इसको स्टिक लैक कहा जाता है। अब आपके पास जो स्टिक लैक है उसकी फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है और स्टिक लैक को आप इंडस्ट्री में यूज़ नहीं करते। स्टिक लैक को इंडस्ट्री में यूज़ नहीं किया जाता, नॉट यूज इन इंडस्ट्री। ठीक है, इसको आप इंडस्ट्री में यूज़ नहीं करते क्योंकि इसका ये प्योरीफाई नहीं होता। अब स्टिक लैक की फर्दर आप क्या करते हैं, प्योरीफिकेशन करते हैं। स्टिक लैक की प्योरीफिकेशन की जाती है कि पहले इसको ये पाउडर और कलरिंग मैटर जो इसमें से है उसको एक्सट्रैक्ट आप करते हैं
वाटर के साथ या डाइल्यूट सोडा सोल्यूशन के साथ, और फिर उस सोल्यूशन को एवेपोरेट करते हैं ताकि ड्राइनेस आपको मिल जाए, वो ड्राई हो जाए। तब तक आप एवेपोरेट करते हैं जब तक वो ड्राई नहीं हो जाता, और फिर जो आपको ड्राई फॉर्म मिलती है उसको हम कहते हैं सीड लैग। ड्राई फॉर्म को क्या कहा जाता है? सीड लैग। आपके पास ये होता है सीड लैग की, आपके पास प्योरीफाइड आपके वो जो मिल जाता है वो लैग मिल जाता है। अब जो लैग की यील्ड और क्वांटिटी है वो वेरी करती है और डिपेंड करती है कि आपके पास इंसेक्ट स्पीशीज़ कौन सी हैं और कैसी हैं और होस्ट क्या है उनका। क्वालिटी जो फाइनल प्रोडक्ट की है शेलैग की, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है कि आप कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ शेलैग बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C30H50O11। स्टिक लैग आपके पास क्या है? स्टिक लैग बेसिकली रेजिनस लेयर होती है जिसको आप क्रश करते हैं, सीव करते हैं और इसमें से रिमूव कर लेते हैं इंसेक्ट बॉडीज़ को, पीसीज ऑफ ट्विग्स को एंड वाटर सोलेबल डाई को। वाटर सोलेबल डाई को रिमूव करते हैं आप वॉशिंग से, और आपके पास जो फर्दर आपने जब प्यूरिफिकेशन हो गई अब तो उसके इसलिए इसके बाद जो आपको ऑब्टेन होता है वो सीड लैग होता है। आप डाई को डाइल्यूट सोडा सोल्यूशन भी यूज़ करके वॉशिंग से भी कर सकते हैं वाटर के, और डाइल्यूट सोडा सोल्यूशन भी यूज़ करके आप कर सकते हैं इसकी प्यूरिफिकेशन। और प्यूरिफिकेशन के बाद जो लैग मिलता है उसको हम कहते हैं सीड लैग। अब आपके पास जो लैग डाई आई है वो लैग डाई वाटर सोलेबल कलरिंग मैटर होता है बेसिकली, और यूज़ किस लिए होता है? एज अ डाई के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है, कलरिंग मैटर के तौर पर। अब आपके पास केमिस्ट्री क्या है शेलैग की? शेलैग आपके पास एक सिंगल कंपाउंड नहीं है, ये मिक्सचर होता है सेवरल पोलर और नॉन पोलर कंपोनेंट्स का मॉलिक्यूल में। आपके पास जो शेलैग है वो एक नेचुरल मटेरियल है और कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है एस्टर्स का और पॉलीएस्टर्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड्स का। शेलैग जो है हम इसको एसोसिएट करते हैं एडोरीफेरस के साथ। क्यों? क्योंकि इसकी एक अनप्लेजेंट सी स्मेल होती है। शेलैग जो है वो क्या क्या कंटेन करता है? इसमें इसके अलावा वैक्स भी होती है, ठीक है, और मिक्सचर होते हैं डाइज के। अब डाइज आपके पास कौन कौन सी हैं? एरिथ्रोलेक्सिन है, ठीक है, और दूसरी आपके पास है डीऑक्सी एरिथ्रोलेक्सिन। ये आपके पास जो एरिथ्रोलेक्सिन और डीऑक्सी एरिथ्रोलेक्सिन है ये डेरिवेटिव्स है बेसिकली किसके? हाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन के, ठीक है। अब क्योंकि इसमें डाइज प्रेजेंट है तो डाई के प्रेजेंट होने की वजह से ये आपको कलर रिएक्शन देता है अल्कली के साथ, ठीक है। शेलैग जो है इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक हार्ड रेजिन होता है, सॉफ्ट रेजिन और वैक्स। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.14 टू 1.21। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो वो है 1006। एसिड वैल्यू की बात करें तो 65 टू 75 है इसकी। सपोनिफिकेशन वैल्यू की बात करें तो वो 220 टू 230 है। शेलैग जो है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ग्लिसरॉल में और हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स में और एस्टर्स में। ये आपके पास सॉल्युबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में ऑफ अल्कलीज के, अल्कोहल में और ऑर्गेनिक एसिड्स और कीटोन्स में। अब हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ शेलैग का। आपके पास क्या है? लैग इंसेक्ट है। लैग इंसेक्ट क्या से उसकी सेक्रीशन से आपको एक रेजिनस प्रोटेक्टिव सेक्रीशन मिलेगी। उसके जब हम फर्दर प्यूरिफिकेशन करते हैं तो आपको प्रोटेक्टिव जो आप प्यूरिफिकेशन से मिलता है लैग वो सीड लैग होता है। सीड लैग से अगर हम लैक्सिक एसिड को रिमूव कर देंगे तो आपको जो लैग मिलेगा वो होगा स्टिक लैग। स्टिक लैग में आपके पास अगर हम इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करें, मेल्टिंग प्रोसेस सारा इसका कंप्लीट करें तो आपके पास जो लैग आता है वो वैक्स कंटेनिंग शेलैग होता है। ब्लीचिंग करेंगे तो ब्लीच शेलैग आएगा, और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट से अगर पास करेंगे तो आपके पास शेलैग वैक्स को आप रिमूव कर देते हैं तो आपके पास जो शेलैग आता है वो डी वैक्स शेलैग होता है। ये आपने फ्लो चार्ट है रिफाइनिंग प्रोसेस का कि आपके पास एक लैग इंसेक्ट है, सीड लैग में उसको कन्वर्ट किया प्यूरिफाई करके, और सीड अगर हम प्यूरिफाई नहीं करते और उसमें से लैक्सिक एसिड को रिमूव कर देते हैं तो आपके पास स्टिक लैग आ जाता है। स्टिक लैग के फर्दर 3 प्रोसेस करेंगे तो आपके पास किस किस टाइप का लैग आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं टाइप्स क्या है शेलैग की। शेलैग के टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट टाइप है इसके पास वैक्स कंटेनिंग शेलैग।
वैक्स कंटेनिंग शेलैक के में आप क्या करते हैं, इसकी प्रेपरेशन में सीड लैक लिया जाता है। सीड लैक जब आप लेते हैं तो इसकी फिल्ट्रेशन करते हैं बैग्स के थ्रू और बाय हॉट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से इसको हम प्योरीफाई करते हैं, इसकी प्रेपरेशन करते हैं। जब ये आपके पास कूल हो जाता है तो इसको स्ट्रेच किया जाता है लॉन्ग शीट्स में और इसके बाद इसके ब्रेक डाउन इसको ब्रेक किया जाता है। जो स्मॉल पीसेस में कर ले, बटन शेप में कर ले, वो आप पे डिपेंड करता है आपने किस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करना है। करैक्टर्स की बात करें तो इसका ये ब्राउनिश ऑरेंज और येलो कलर का होता है। ये इनसॉल्युबल वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ये पार्टली सॉल्युबल होता है ईथर में और आपके पास अल्कोहल में ये फुली सॉल्युबल होता है और अल्कोहल में आपको ये क्या देता है, ऑप्लेसेंट सोल्यूशन देता है। ब्लीच शेलैक की बात करें तो ब्लीच शेलैक आपके पास क्या है, इसमें आप सीड लैक लेते हैं और उसको डिज़ोल्व करते हैं हॉट सोडा सोल्यूशन में। जब आपने इसको हॉट सोडा सोल्यूशन में डिज़ोल्व कर लिया, इसके बाद इसकी ब्लीचिंग की जाती है हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन के साथ या क्लोरीन के सोल्यूशन के साथ और इसके जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो रिमूव कर लिए जाते हैं एसिड से। ठीक है, डाइल्यूट एसिड आप यूज़ करते हैं और प्रेसिपिटेट्स को रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद आप इसको जो है वॉश करते हैं वाटर के साथ और इसके बाद इसकी ड्राइंग की जाती है। ये आपके पास किस कलर का होता है, करैक्टर्स की बात करें तो ये क्रीम ब्राउनिश येलो पाउडर होता है और ये अभी आपको ऑप्लेसेंट सोल्यूशन देता है अल्कोहल के साथ। नेक्स्ट शेलैक की बात करें तो आता है डी वैक्स शेलैक। ये आपके पास क्या है, सीड लैक और वैक्स कंटेनिंग शेलैक आप लेते हैं। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट करते हैं सूटेबल सॉल्वेंट के साथ और आप रिमूव कर लेते हैं वैक्स को फिल्ट्रेशन से। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से जब वैक्स को रिमूव कर लिया तो अब जो आपके पास शेलैक आएगा वो डी वैक्स शेलैक होगा और ये आपको क्या देता है, क्लियर सोल्यूशन देता है अल्कोहल के साथ। ब्लीच और डी वैक्स शेलैक की बात करें तो ये आपके पास सीड लैक और वैक्स कंटेनिंग शेलैक आप लेते हैं, उसको ट्रीट करते हैं सोडा लाइम के साथ, फिर उसकी ब्लीचिंग की जाती है और ब्लीचिंग आप किससे करते हैं, हाइपोक्लोराइड या क्लोरीन के सोल्यूशन के साथ और इसके बाद आप इनसॉल्युबल जो वैक्स होती है उसको रिमूव कर लेते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू और जो प्रोडक्ट के प्रेसिपिटेट्स हैं उनको सोल्यूशन से रिमूव कर लिया जाता है डाइल्यूट एसिड को यूज़ करते हुए और फिर आप इसको ड्राई कर लेते हैं। ये आपके पास क्या देता है, ये भी आपको क्लियर सोल्यूशन देता है अल्कोहल के साथ। पहले हमने जो दो टाइप्स पढ़े थे, वैक्स कंटेनिंग शेलैक और ब्लीच शेलैक, वो आपको ऑप्लेसेंट सोल्यूशन देते हैं अल्कोहल के साथ, लेकिन जो डी वैक्स शेलैक है और ब्लीच डी वैक्स शेलैक है ये आपको क्या देते हैं, क्लियर सोल्यूशन देते हैं अल्कोहल के साथ। अगर हम कमर्शियल ग्रेड्स की बात करें तो ये कमर्शियली कैसे यूज़ होता है, बटन लैक जैसे स्टैम्प के तौर पर अगर हमने यूज़ करना है तो हम बटन लैक को यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑरेंज लैक है। ऑरेंज लैक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेडिश ऑरेंज कलर का होता है। रूबी लैक है आपके पास, ठीक है, और आप मतलब कमर्शियली अगर हम देखें तो ये प्रोडक्ट्स के नेम से ये अवेलेबल होता है। फिजिकल इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये है कि येलोइश ट्रांसपेरेंट शीट होती है या पाउडर फॉर्म में होता है आपके पास। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है लेकिन अनप्लेजेंट ऑर्डर है। सोलेबल होता है 80 to 85% अल्कोहल में, ईथर में और पेट्रोलियम ईथर में। वाटर में ये आपके पास इनसोलेबल है। ये आपके पास केमिकल कंपोजिशन क्या है शेलैक की, शेलैक की केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो लैक जो है वो क्या कंटेन करता है, 70 to 80% रेजिन्स कंटेन करता है। रेजिन्स में आपके पास जो है रेजिन फर्दर अगर देखें तो रेजिन्स में इंक्लूड होते हैं हाइड्रोक्सिल फैटी एसिड्स, ठीक है। इसके अलावा इसमें शुगर्स होती हैं, प्रोटीन्स होते हैं और कलरिंग मैटर होते हैं 1 to 2%। वैक्स आपके पास 4 to 6% है। इसमें एक्सट्रेनियस मैटर की बात करें तो वो 8 to 12% है और ट्रेसेस मिलते हैं वोलाटाइल ऑयल के। यूजेस क्या हैं, यूजेस इसके अगर हम देखें तो ये आपके पास प्रेपरेशन में एज यूज़ होती है एज ए प्रेपरेशन इन प्रेपरेशन ऑफ फोटोग्राफिक रिकॉर्ड्स। इसके अलावा लेकर्स एंड वर्निशेस जैसे फर्नीचर वगैरह में ये यूज़ होती है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में यूज़ होती है सीलिंग वैक्स के तौर पर। इसके अलावा इंक्स में यूज़ किया जाता है इसको और टैबलेट्स की कोटिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ डेंटिस्ट भी इसको यूज़ करते हैं, वो डेंटल प्लेट्स होती हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में भी इनको यूज़ किया जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई भी सजेशन है देन कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।